तो आज क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा या आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या नवंबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन है। तो आज आपके प्रथम मतलब कि पाली में साइंस और द्वितीय पाली में सोशल साइंस का एग्जाम होगा। तो साइंस का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल आपकी इवनिंग में ही। तो वो क्लासेस नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए अभी सोशल साइंस का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव पूरा सॉल्यूशन एक क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक विज्ञान विषय कोड 111 50 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। 1 से 30 तक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया, 24 का जवाब देना। तो पहले मैं पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, कोई 24 बना लीजिएगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। पहला पे प्रश्न आया कि लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो यह हस्ताक्षर हुआ था 1925 में, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। दूसरा पे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। तो आयरन क्रॉस हिटलर को मिला था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। तो हिडेनबर्ग ने, और यही राष्ट्रपति था उस समय, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है। तो मार्को पोलो पांड्या साम्राज्य में आया था, वो विजयनगर साम्राज्य के मतलब की था, और उसमें आपका दक्षिण भारत में इसका राज्य था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ। तो तुर्की का हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ आपसे पूछा है। तो स्टाम्प एक्ट जो था ये आपका, इसका हम लोग पढ़ते हैं स्टाम्प एक्ट 1765, इसका नाम ही है, तो 1765 में ये पारित हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे फ्रांस की राज्य क्रांति तो 1789 में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 7 का भी। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार, अगर आपका कोई भी हनन करता है तो उसमें आप याचिका वगैरह दायर कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संविधान जो पहले जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार था हम लोग का, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कह रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 5 है, तो ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो 12 है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर याद करके जाएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे 2024 में चुनाव में के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ। मतलब जो लोकसभा वर्तमान में कौन सा लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। तो 18वीं लोकसभा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो इंदिरा गांधी ने दिया, तो कांग्रेस पार्टी की थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे मिलता है, तो ऑप्शन डी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से, तो गंडक को कहते हैं नारायणी नदी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हिमालय को कि कौन पर्वत चोटी नेपाल में है। तो हिमालय का तो सभी महत्वपूर्ण चोटी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी है, धौलागिरी भी है, मकालू भी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते हैं असम में है, तो ऑप्शन बी 20 का भी सही उत्तर याद करके जाइएगा। ठीक है। कांवर झील कहाँ है। तो ये तो बेगूसराय में, याद रखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, तो आपको मैट्रिक में भी ये चीजें काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये भी देख लीजिए, 9th और मैट्रिक में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। सुंदरवन संरक्षित जैवमंडल कहाँ है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये भी प्रश्न सारा जो ये देख रहे हैं ना, आपको 10th में भी चीजें काम आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार का 1108 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। कौन सार्क का सदस्य। तो भारत, पाकिस्तान, भूटान सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से नकदी फसल। तो जूट, मिर्च, कॉफी सभी नकदी फसल है, तो ऑप्शन डी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू हुआ था 2004 में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है।
पूंजी के अंतर्गत कौन शामिल है? तो कच्चा माल, कारखाना, मशीन सभी शामिल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है वकील का काम आएगा। आप जानते हैं वकील मानसिक श्रम करता है, वकील, शिक्षक है सभी, और किसान, मजदूर सभी शारीरिक श्रम करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी आपको बताया। गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है? गरीबी का सूचक होगा। तीसरी दुनिया देश का उदाहरण हमारा देश भारत है। तो मैं पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए मैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जैसा कि मैं शुरू में ही बोला था, तो पूरा मैं सब्जेक्टिव प्रश्न पहले आपको दिखाता हूं, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। कह रहा है कि 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना हर एक सेगमेंट से। जैसे इतिहास में देखिए 2 प्रश्न है, तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए राजनीति विज्ञान में 2 प्रश्न है, तो 2 में से कोई एक आपको लिखना होगा। अर्थशास्त्र में 2 प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न, दोनों में से किसी एक का। उसी तरह भूगोल, आपदा प्रबंधन में से उत्तर लिखना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो 11 से 18 तक है, लेकिन इसमें भी हर एक सेगमेंट से। इतिहास में प्रश्न है 2, तो इसमें से 1 का उत्तर। राजनीति विज्ञान में 2 है, तो इसमें से 1 का उत्तर। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 2 है, तो इसमें से 1 का उत्तर। इसी तरह भूगोल में 2 है, तो उसमें से 1 का उत्तर। तो पूरा प्रश्न पत्र दिखाए। आप चलिए मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको लिखा दे रहा हूँ। इसके लिए सिंपल सा गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है और AR कैरियर पॉइंट, ठीक है, अपने मोबाइल फोन में कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिएगा और AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह रिजल्ट आएगा और यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट आप में सर्च रिजल्ट में शो होगा। तो सिंपल सा आपको इसी arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। स्पेलिंग जो चैनल का नाम है, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था। देख लीजिए यही वाला स्पेलिंग आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और खोजिएगा कहाँ पे लिखा है क्लास 9। तो यहाँ पे देखिए 9th आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, तो 9th यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का, यहाँ पे साइंस का है। जिस भी विषय का देखना है, जैसे अभी हम लोग सोशल साइंस की चर्चा करें, तो सबसे ऊपर सोशल साइंस है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिस विषय का देखना है ना, उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने देखिए सोशल साइंस वाले पे क्लिक किया, तो ये आपके सामने आपके इंटरनेट स्क्रीन पे डिपेंड करेगा। देखिए सामाजिक विज्ञान परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, किस रूप में प्रश्न पत्र आया, कब एग्जाम होगा, पूरा 30 में 30 का जो मैं उत्तर बता रहा था, उसका सही यहाँ पे आंसर की है। अच्छा, सब्जेक्टिव का उत्तर तो यहाँ से देखिए PDF होगा, तो यहाँ पे लिखा भी है PDF, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर सीधे यहीं से देख कर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू हो गया सब्जेक्टिव का उत्तर। तो यहाँ पे चीजें अपडेट भी है, आप लिख भी सकते हैं कि 1 से 10 तक लघु उत्तर है। जैसे देखिए यहाँ पे इतिहास से 1 लिखना था, तो इतिहास देखिए स्पष्ट लिखा गया है। जैसे राजनीति विज्ञान से 1 लिखना था, तो राजनीति विज्ञान का एक। अर्थशास्त्र 1 लिखना था, तो अर्थशास्त्र। देख रहे पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। PDF होगा, तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा देख लीजिए। उसी तरह दीर्घ उत्तरीय में 4 का, तो 1, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, पूरा उत्तर यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, साइंस का भी और सोशल साइंस का भी। तो आज के दोनों विषय के प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर लिए हैं। बाकी आप सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी से अगर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।